Hey, good evening all of you and welcome back again our YouTube channel. This is शुभम माड़ी एंड हम आज के दिन फिर से एक बार पोजिशनल ट्रेड के बारे में देखने वाले हैं क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने कुछ पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर एनालाइज किए थे एंड उसके बाद में उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आया। उस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं पूरी तरीके से जो परफॉर्मेंस शीट है उस परफॉर्मेंस शीट के साथ आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर हमारी एंट्री थी और कहाँ तक अभी मार्केट करंट रेट चालू है। तो मैं ऐसे कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ अभी जिनके अंदर हम लोग पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। स्विंग ट्रेड नहीं, पोजिशनल वाला ट्रेड बना सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं चार्ट के ऊपर। अभी आपके पास भी टाइम है, 10 मिनट अभी भी बाकी है, जिससे कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लाइव मार्केट के अभी भी एक्शन भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो उसके हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, पहला स्टॉक हमारे लिए रहने वाला है इरकॉन। ओके, अभी इरकॉन कंपनी बेसिकली इंडस्ट्रियल सर्विस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि यार ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि उसका आईपीओ आ गया था इसमें 2018 में। ओके, 2018 में आ गया था। उसके बाद मार्केट ने वन साइडेड मतलब साइडवेज मार्केट में पूरी तरीके से रह चुका था पूरा 2018 से। तो ये पूरा साल यहाँ पर मतलब पूरा जो अभी तक का पैटर्न था वो सब कुछ साइडवेज मार्केट था। लेकिन अभी जो मार्केट चल रहा है वो चल रहा है 65 लेवल पे। अभी मैं क्या करता हूँ, एक टाइम फ्रेम आपको और एक बार लोअर लेके हायर लेके चलता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम। एंड मंथली टाइम फ्रेम पे आकर हम लोग अगर इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रे का यूज करते हैं तो ये मेरा रेजिस्टेंस रहने वाला है 60.10 रुपीज का। एंड ये मेरा सपोर्ट रहने वाला है 33.15 का। तो अभी मार्केट इस रेंज में फंस चुका था। एंड अभी जो इरकॉन कंपनी है उसका करंट रेट चालू है 65.05। तो अभी इसको प्रॉपर पहले ब्रेकआउट किया था लेकिन रिजेक्शन मार के नीचे आ गया। लेकिन ये जो फिर से नया कैंडल बन चुका है वो फिर से ब्रेकआउट करके अभी क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर या ऊपर में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मुझे चाहिए अभी वॉल्यूम। अगर मुझे वॉल्यूम, प्राइस, ये दोनों लोग अगर मुझे सपोर्ट देते हैं एंड उसके साथ साथ जो मोमेंटम इंडिकेटर है, मार्केट का स्पीड बताता है, वो भी अगर मुझे सपोर्ट देगा तो मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, पोजीशन बना सकता हूँ। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं पहले इतना कुछ वॉल्यूम नहीं था, बट अभी लास्ट के 2-3 कैंडलस्टिक्स के अंदर देखोगे आप बॉटम पे, तो वॉल्यूम भी इसके अंदर बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। यानी कि कोई पर्सन जो है या फिर जो भी स्मार्ट मनी है बहुत इंटरेस्टेड है इरकॉन को खरीदने के लिए। एंड अभी के रेट पे अभी भी बाइंग चल रही है। ये तो मंथली टाइम फ्रेम पे हुआ। अभी हम लोग स्पीड की बात करते हैं। मार्केट की स्पीड बढ़ जाती है जब मार्केट RSI 60 को क्रॉस कर देता है और एक टाइम फ्रेम लोअर पे आते हैं। लोअर पे आने के बाद भी मार्केट की स्पीड कैसी है, हायर टाइम फ्रेम पे बढ़ी है तो लोअर टाइम फ्रेम भी बढ़ी रहेगी। एंड उसी तरीके से ये प्रॉपरली अपने रेंज को ड्रॉ किया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर ब्रेकआउट किया था एंड ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल भी आ गया। लेकिन जो अभी जो फिर से कैंडल बन चुकी है इसको बोलते हैं ब्रेकआउट रीटेस्ट। ओके, तो ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट भी कर चुका है ये प्राइस। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे वो बाइंग एंड एकदम लो रिस्क, एक ही कैंडल का रिस्क है। आपका रिस्क होगा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी दो कैंडल स्टिक के नीचे का। अगर प्राइस सपोज करते कि इसके नीचे आ जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिट में आ सकते हैं। आपकी बाइंग होनी चाहिए अभी करंट मार्केट प्राइस के अंदर। ओके, एंड आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली होगा इसके अंदर 4 रुपीज का, 4 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। एंड आप पोजिशनल बेसिस में, ना ही स्विंग ट्रेडिंग पे आपको रखना है। तो मेरा रहा ये फर्स्ट स्टॉक इरकॉन लिमिटेड। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक के पास चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टॉक मेरा रहने वाला है यहाँ पर RBA। ओके, RBA तो इसका बिजनेस क्या है रियल में देखा जाएगा तो ये भी कंज्यूमर सर्विसेज एंड रेस्टोरेंट का बिजनेस करती है। ओके, हॉस्पिटलिटी सर्विस एंड रेस्टोरेंट्स का बिजनेस करती है। तो इसके अंदर भी जो फर्स्ट कैंडल था उसमें भी बहुत वॉल्यूम था। ओके, तो 2000 ये बिजनेस यहाँ पे कितने में स्टार्ट हो गया, ये बिजनेस स्टार्ट हो गया था इसके अंदर दिसंबर 14 दिसंबर 2020 में इसका बिजनेस स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद आईपीओ के बाद मार्केट सीधा नीचे आ गया। बट अभी जो हायर टॉप एंड लोअर बॉटम बनाकर जो अभी बैठा हुआ है मार्केट, तो ऐसा मार्केट कह रहा है, कहने की कोशिश कर रहा है कि
इसमें हम अभी बुलिश जाने में तैयार है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन भी क्या हो रहा है इसके अंदर, ब्रेकआउट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैंडल स्टिक के बाहर लगाता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है रेजिस्टेंस के पास। तो रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करेगा, यानी कि ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का अगर हाई ब्रेक करेगा, देन ये आपकी एंट्री प्राइस रहेगी 120.45। आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके अंदर 112 रुपए का। अगर आप गलत भी हो गए तो आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होके निकल जाएंगे। एंड अगर आप इसमें सही निकलते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए इसके अंदर 13% का, एंड देन आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 38% का। इस तरीके से IRB के स्टॉक्स के अंदर भी आप पोजीशन बना सकते हैं। अब मोमेंटम इंडिकेटर की बात करते हैं, तो मोमेंटम इंडिकेटर भी RSI 40 पे सपोर्ट ले रहा है। मंथली पे आते हैं, मंथली पर भी यहाँ पर क्या कर रहा है, वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एंड इसमें सब कुछ ये लाइन रॉन्ग हटाकर ये फिबोनाची अगर लगा के देखते हैं इस हैमर के साथ इस टॉप तक, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि यार 50% पे रिट्रेसमेंट वो ले रहा है। कितने पे, 50% पे। एंड 50% पे 2 बार आकर वो रिजेक्शन भी दे रहा है। तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ये नजर आ रहा है। एंड ये अगर इसके बाद में आपको डायरेक्टली मैंने कहा कि ये वाला आपका टारगेट रहने वाला है, तो इसके ऊपर अभी आने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। एंड डेली के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है, एंड एग्जैक्टली उसने 40 पे सपोर्ट भी लिया हुआ है। एंड ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का भी इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। तो ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो 38% का रिट्रेसमेंट होता है तो उसके ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके, सो ये मेरा सेकेंड स्टॉक रहा। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा इसके अंदर वेल्पसन कॉर्प। ओके, तो इसके अंदर वेल्पसन में फिर से आते हैं, ये पूरा ड्राइंग हटा देते हैं। एंड सबसे पहले चलते हैं मंथली का टाइम फ्रेम पे। मंथली का टाइम फ्रेम देखेंगे तो भी यहाँ पे नजर आ रहा है ये एक हायर टॉप एंड हायर बॉटम लगाकर मार्केट ने क्या किया था, मोमेंटम किया था इसके अंदर। एंड अभी जो करंट मार्केट रेट चालू है इसके अंदर 81.75 का रेट चालू है। आपका यहाँ पर रीजन है इसके पीछे बाइंग का, क्योंकि ये अगर मैं इसमें रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो यहाँ पर 61% पे यहाँ पर ब्रेक डाउन किया था, बट प्राइस सस्टेन ना होते हुए उसने सीधा अपसाइड में आया, क्योंकि वेबसेव इंडिया में कोई बहुत इंटरेस्टेड है यहाँ पे 67 65 के लेवल पे बाइंग करने के लिए। दैट्स वाई वो यहीं से ही प्राइस मूवमेंट कर गया अपसाइड में। अभी मंथली का टाइम फ्रेम पे आया तो जो लास्ट की कैंडल जो दिख रही है उसके अंदर भी लोअर प्राइस रिजेक्शन दिख रहा है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली का टाइम फ्रेम भी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बिलो इन बिटवीन 60 एंड 40 पे ट्रेड कर रहा है। बट ये जो भी फिबोनाची लगाया, तो फिबोनाची भी क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वो जो 61% का रिट्रेसमेंट है उसके ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हम अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर होना चाहिए 70 रुपीज का, 10 रुपीज का, या फिर आप 72 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे चल सकते हैं। एंड इसको आप ओपन रखोगे कब तक, इसका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए 110। ओके, 110 तक आपका वेबसाइट इंडिया रहेगा। एंड अगर आपका स्टॉप लॉस रहेगा तो इसमें ही 72.75 का ये रहने वाला है। तो इसी तरीके से वेबसाइट इंडिया, RBA एंड इसके बाद इरकॉन लिमिटेड, तो इन तीनों स्टॉक के अंदर आप पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो। क्योंकि इसी तरीके से इसके पहले भी कुछ मैंने स्टॉक्स एनालिसिस किए थे एंड उसके अंदर बहुत अच्छी खासी मोमेंटम भी देखने को मिल गई। तो हमें चाहिए इसके अंदर फिर से हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। एंड अगर आप इसको इसी तरीके से अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखते रहना है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लर्निंग पाना है। एंड उसके साथ साथ अगर लाइव मार्केट के चार्टिंग के भी पोस्टिंग चाहिए तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा ट्विटर हैंडल दिया हुआ है, तो उसके अंदर जाके वो वहां पे फॉलो कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आपको पोस्ट एनालिसिस चाहिए तो उस पोस्ट एनालिसिस के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे फेसबुक का ग्रुप है, तो उस फेसबुक ग्रुप के अंदर आकर आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्रॉपरली सिस्टमैटिकली एंड आपको मैं कहना चाहूंगा इसके अंदर अगर आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट भी चाहिए तो आपको यहाँ पर प्रॉपर लर्निंग की जरूरत है। एंड अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे वर्कशॉप के अंदर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहेगा एंड आपके पास अभी भी वेट टाइम है, आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। जो भी रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के लिए।